नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। हम सभी जीवात्मा ये जानते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है, जब जब इस पृथ्वी लोक पर सत्य पर उंगली उठने लगती है, सत्य की अवहेलना होने लगती है, सत्य पर जब जब उंगली उठी है तब तब इस संसार का परिवर्तन हुआ है। इस संसार में नारायण हरि जी का आगमन हुआ है। इस संसार में हरि परमात्मा जी का प्रकट हुआ है। इस संसार में दुष्टों का विनाश हुआ है। देवी और महापुरुषों, आज वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है देवी और महापुरुषों, तो इसका पूर्णतः हमें संकेत मिलने लगता है। अब नई सृष्टि की रचना बहुत जल्द होने वाली है। नई सृष्टि की रचना हरि परमात्मा जी बहुत जल्द करने वाले हैं। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी ने हमें इशारे में समझा दिया है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी का महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें। वर्तमान में यही माध्यम है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन हरि जी के, इन नारायण साकार हरि जी का महामूल मंत्र का सहारा ना छोड़ें और एक भाईचारे से मानवतावादी बनकर मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें और हरि गुणगान अपने घर पर ही करते रहें। समय आने पर इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। देवी और महापुरुषों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके चरणों में सर रख कर विनम्र निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की होती है, सत्य के साथ की होती है। और एक विषय है जिसे आध्यात्मिक कहते हैं, उसकी बात होती है तो संसार है, दुनिया है। जब आप महापुरुषों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, पूर्व में ही आने वाले महापुरुषों को दर्शाया जा चुका है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानव धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म को ही मानव धर्म कहते हैं। मानव का भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, वास्तव में यही सच्चा आध्यात्मिक बात है। आप समझे न समझे, आपकी अपनी मर्जी है। अब एक पॉइंट आता है, जमाने में आपने जगह जगह सुना होगा, देखा होगा, चर्चाएं होती रहती हैं। आपका मन है राम जी की पूजा करें, आपकी इच्छा है। श्री कृष्ण जी की पूजा करें, आपका मन है। शंकर जी की पूजा करें, देवी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करें, माता पिता की पूजा करें, सगे संबंधी रिश्तेदारों की पूजा करें, ये आपका जीवन है। हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। अपराध जगत में जाओगे तो जेल होगी, जेल जाना पड़ेगा। और वास्तव में आध्यात्मिक की बात होती है तो यहाँ स्पष्ट है, चाहे पूर्व में भी किया जा चुका है, पुनः स्मरण कराया जाता है। क्या स्वयं को जान लो, स्वयं को पहचान
जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, फिर आपको दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्वयं की पहचान यहां कराई जाती है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब खुद की पहचान हो जाती है, चल पड़ते हैं। तो जिस तरह से मैग्नेट चुंबक लोहे के साफ टुकड़ों को दूर से ही उठा लेती है, जो सने हैं गंदे टुकड़े हैं लोहे के, उन्हें मैग्नेट चुंबक नहीं उठाती। अगर हम ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम करते हुए, ईमानदारी निष्ठा का परिचय देते हुए, ढोंग पाखंड आदामरांध विश्वास से बचाव करते हुए अंतःकरण को साफ कर लेंगे, तो आपको परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारायण साकार हरि जैसे मैग्नेट साफ लोहे के टुकड़ों को उठा देता है, उसी तरह से नारायण साकार हरि परमात्मा आपको उठा लेंगे। फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा और चलते रहे तो आपका ये मान के चोला सार्थक हो जाता है। खुद देखो, स्वयं के ईमान को देखो कि हमारा ईमान है अथवा नहीं। अगर हमारा ईमान बिगड़ चुका है तो देखो सजा तो हो। वैदिक काल का इतिहास 84 लाख योनि का जिक्र करता है, तो सजा क्या होगी। कर्म अच्छा कर्म करते हैं, परिणाम अच्छा आता है। दूषित कर्म करते हैं, परिणाम दूषित आता है। तो अगर आज हमने स्वयं को संभाल लिया, कोई किसी को नहीं संभालता है, स्वयं ही संभालना पड़ता है। लगभग 24 वर्ष का समय हो चुका, हमने अपने शरीर से आज तक किसी को नहीं जोड़ा। आप लोग आते हैं इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। इन संतों का देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सानिध्य पाते हो, साथ करते हो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानसकार रामायण में क्या अंकित किया है। संत समागम हरिकथा, समझो जरा, संत समागम हरिकथा, तुलसी सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, ऐसा लेख कहता है संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकित किया। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं आप। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के लेख के मुताबिक ये संतों का साथ नारायण
साकार हरि की सत्य मर्कथा, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को जाति के तहत अंदर बाहर से संबोधन नहीं किया जाता है। क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी के अंदर ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर का अंश है तो दूसरी निगाह से देखना यहाँ संभव नहीं, समदृष्टि है, सबको एक ही निगाह से देखा जाता है। तो संत समागम हरि कथा, आप संतों का समागम, नारायण साकार हरि की सत्य मर्कथा, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ बता दिया। लेकिन जैसे आकाश में सूर्य है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें, परिणाम क्या होगा वैज्ञानिक ही जानते। इस बाबत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है जाती, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम आप सूर्य को नहीं पकड़ सकते, ये प्रमाण है। कोठी बंगलों घरों में से निकलकर बाहर है तो सूर्य के जो बेटे हैं, किरणें हैं, वो तो हमको आपको लग सकती है, लेकिन हम आप सूर्य को पकड़ नहीं सकते। कितनी रहमत हुई है, कितनी मेहर की है आप लोगों पर। निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। क्या जो बोला जाता है वही किया जाता है। यहाँ वो नहीं है कि लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। यहाँ सम है, यहाँ बदला नहीं जाता है। कितना आसान कर दिया कि कर से कर्म करो विधाना, मन राखो जहाँ हरि निधाना। कितना आसान कर दिया, कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं, कोई ढोल पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई ढकोसला नहीं। स्पष्ट आपकी आंखों के सामने, आपके शब्दों का भी उत्तर प्रदेश से पहुंचे पत्रकार महोदय, अगर इन्होंने देखा ना होता तो पत्रकार महोदय अपनी वाणी के द्वारा जो इन्होंने अपना अनुभव जो देखा वो उजागर किया। सुनने के बाद समझ में आया पत्रकार महोदय दुनियावी तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। इन्होंने जब देखा है तभी ही बोला है, अगर देखा ना होता तो बोल। जब ये देखते हैं, अगर हमारा समर्पण है, जितने प्रतिशत परमात्मा को समर्पण है उतने प्रतिशत आपको कामयाबी मिलेगी। और जिसके जैसे फॉर एग्जाम्पल भगोने में जल रखा हुआ है, भगोने में जल रखा हुआ है और भगोना चूल्हे के ऊपर है। चूल्हे में नीचे अग्नि जला दी गई है,
अग्नि की लपटें भगोने को लग रही है, भगोना गर्म हो रहा है, अंदर भरा हुआ जल भी गर्म हो रहा है। समझो, समझने का प्रयास करो, आए हो अंदर भगोने का जल गर्म हो रहा है। 99% जल गर्म है, तो जल में उबाल नहीं आ सकता। जब 100% जल गर्म होगा तो जल में उबाल निश्चित जरूर ही आएगा। आपके अंदर परमात्मा नारायण साकार हरि के लिए 100% समर्पण होगा तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। फिर कहीं दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तोता वाली बात को लेके मत चलो। एक किस्सा सुना होगा, किस्सा कहानियों में हम किसी को फंसाना नहीं चाहते, क्यों हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आपने ये भी सुना होगा, अहम की बात नहीं है, जो हकीकत है, सत्यता है। हमारे नाम जो भी जमीन जायदाद थी, चलाचल संपत्ति थी, सभी जनहित मानव कल्याण के लिए मई माह 2003 में रजिस्टर्ड कर दी। टेस्ट को दान दे दी। हमारे पास 14-15 वर्ष पहले हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन ली है, पेंशन मिल रही है, उससे काम चला रहे हैं। हमें धन दौलत की जरूरत न मानो। तहसील पटियाली में रजिस्ट्रार कार्यालय में देखो जाके कि समर्पण किया है नहीं किया है। क्यों फर्जी बात करना हमारे बस की बात नहीं। कोई ऐसा कर सकता है? करके दिखाओ। करके दिखाओगे तो सिक्का शिकायत भूल जाओगे। दुनिया में जो समोसा खाते हो, दुनिया में समोसा अमुक व्यक्ति शमशान गया और शमशान में जाके पहुंचा और बोला, पिताजी तुम्हें मरे 3 साल हो गए, हमने तुमको शमशान में ही जलाया था, आप ही गई होंगे, जल्दी आ जाओ, इलेक्शन होने वाला है, हम तुम्हें विधायक बनाएंगे। अब हो तो आए, फिर भी किस्सा क्या कहता है, 3 साल पहले मरे पिताजी ने क्या कहा, अरे तू अरे एमएलए की बात कर रहा है, सदस्य बन जाऊं तो मैं निकल के आ जाऊंगा। दुनिया है, संसार है, क्या कह सकते हैं? दुनिया है, संसार है, तो बताओ मुर्दा भी निकल के आ रहा है कि मैं बन जाऊंगा। लेकिन ये दो तोड़ के ले जाऊंगा मस्तिष्क में, जिस युग में परमात्मा बिकने लगता है, जिस युग में परमात्मा बिकने लगता है, उस युग को घोर अंधकार कहते हैं। और घोर अंधकार छाने में देर नहीं लगेगी। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।